आखिर बीज मंत्र क्या है और उनका यूज़ क्यों किया जाए और उनसे होता क्या है। दोस्तों, आपको भी ऐसे सवाल कई बार दिमाग में आते होंगे कि भाई हम तो साइंस पढ़े हुए लोग हैं, हम तो वेल एडवांस्ड थॉट वाले लोग हैं, ये क्या बीज मंत्र वगैरह और इससे होता क्या है, क्यों पढ़ें, कि इनसे क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, अगर आपके दिमाग में ऐसे प्रश्न हैं तो आज मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि इनका क्या यूज़ है और आपको कैसे करना चाहिए। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि बीज मंत्र इज़ वेरी वेरी पावरफुल रेमेडी इन एस्ट्रोलॉजी एज वेल एज इन लाइफ। तो हम शुरू करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। कुछ अनजान चीज़ों पर आज गौर करेंगे और आपको मैं कोशिश करूँगा कि आप इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को अच्छे से समझें। दोस्तों, एक ख़ास बात है कि जो हमारी लाइफ में इंसिडेंसेस या इवेंट्स होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारी पूरी बॉडी और मन पे ब्रह्मांड की पड़ती हुई शक्तियों की वजह से होती है। ये तो आप जानते हैं अच्छे से। अब देखिए, हमारी बॉडी में पानी है, जल है, तो ऑब्वियसली मून जो है वो पानी को, जल को रिप्रेजेंट करता है। वो हाई टाइड, लो टाइड, जो ज्वार भाटा समुद्र में आता है वो मून, चंद्रमा की वजह से आते हैं। तो हमारी बॉडी के पानी पे भी तो असर पड़ता है ना। हमारे अंदर भी तो 70% पानी है। तो इसलिए क्या वो चंद्रमा ऐसा करेगा कि वो समुद्र वाले पानी को तो कहेगा कि मैं इसको खींच लेता हूँ और इंसानों वाले पानी को छोड़ देगा? ऐसा तो नहीं करेगा ना। तो जब वो हमारे पानी को ऊपर नीचे करेगा तो दोस्तों, पानी की कमी से या पानी के मूवमेंट से आपको पता है ना कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती है, डायरिया, डिहाइड्रेशन। तो क्या हमारे ऊपर चंद्रमा की गुरुत्वीय शक्ति के कारण हमारे मन पे, हमारी बॉडी पे, हमारी लाइफ पे असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो जिनकी कुंडली में चंद्रमा वीक है, आप देखिएगा कि अमावस्या के आसपास में उनका मूड स्विंग्स, यानी वो बहुत डिप्रेसिव थॉट्स में जाना शुरू कर देते हैं। सेम वे मंगल क्या है दोस्तों? मंगल जो है वो है आपके एनर्जी। और आप ये देखिए कि एनर्जी मिलती है हमें कार्बोहाइड्रेट से, बराबर है, ये तो साइंस कहती है ना। और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मिलते हैं मीठे से, बराबर है। और मीठा जो है वो मंगल को से जुड़ा हुआ है। ये हम एस्ट्रोलॉजी में, हमारी जो रिसर्च वैदिक कल्चर है उसमें हम ये जानते हैं कि मंगल मतलब मीठा है कि नहीं। हर मीठी चीज़ को हम मार्स से, मंगल से जोड़ के देखते हैं। तो दोस्तों, अब आप ये देखिए कि मार्स एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। एनर्जी आती कैसे है? एनर्जी आती है मीठा खाने से। मीठा है मार्स, और एनर्जी जो है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करती है, जिससे एनर्जी बनती है। और मीठा खाने से हमारे शरीर में ताकत आती है। इसीलिए तो गांव में जो मजदूर, या पहले जो मजदूर मजदूरी करने जाते हैं या अभी भी जाते हैं, वो सुबह सुबह गुड़ के साथ में रोटी खाते हैं। क्यों? क्योंकि गुड़ में कार्बोहाइड्रेट है और वो मंगल है। गुड़ इज़ प्योर मार्स। तो दोस्तों, अब समझ में आ रहा है आपको कि हमारी एस्ट्रोलॉजी कितनी पावरफुल है। सेम वे मैं आपको बाकी प्लैनेट्स के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन आज की वीडियो का पर्पज़ वो नहीं है, इसके बारे में अलग बात करेंगे। आज की जो वीडियो है उसका पर्पज़ है दोस्तों कि बीज मंत्र क्या है और वो क्यों करने चाहिए और उससे क्या असर होता है। तो दोस्तों, जैसे हमारे सॉफ्टवेयर में जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम सिर्फ कुछ लेटर्स और कुछ नंबर्स और कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं और उससे एक जावास्क्रिप्ट कोड तैयार होता है ना। जावास्क्रिप्ट कोड करता क्या है? वो हमारी जो वेबसाइट है उसको रीडायरेक्ट कर देता है या कुछ खास जगह हमारे डेटा को सेंड करता है। ऐसे होता है ना कि आप अगर थोड़ी बहुत भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जानते हो तो आप जानते हो कि अगर आपने किसी वेबसाइट पे एक जावास्क्रिप्ट कोड लगा दिया गूगल एनालिटिक्स का, तो आप ये देखेंगे कि जब आपकी वेबसाइट लोड होगी तो गूगल एनालिटिक्स के जो एप्लीकेशन है उसमें आपको विजिटर के नंबर नज़र आने शुरू हो जाएंगे। कौन विजिटर आया, कहाँ से आया, कितनी देर रुका, कौन से पेज पे गया, कितनी बाउंस रेट थी, या वो कौन सी ज्योग्राफी से आया। ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ कुछ लाइन के कोड के द्वारा हमारी सारी वेबसाइट से और कहाँ पहुँच गए? गूगल एनालिटिक्स में। सेम वे दोस्तों, हमारे जो बीज मंत्र हैं वो भी एक जावास्क्रिप्ट कोड की तरह से ही काम करते हैं। और जब हम एक बीज मंत्र को लगातार बोलते रहते हैं तो हमारे बॉडी की, हमारी पर्सनैलिटी की कुछ खास एनर्जीज एक्टिव हो जाती हैं, जिससे हमें फ़ायदा मिलना शुरू होता है। अब अगर आप बुद्ध का बीज मंत्र बोलते हैं तो जैसे ओम बुम बुद्धाय नमः, ये बुद्ध का बीज मंत्र है। तो अगर आप इसको 108 बार बोलेंगे, देखिए 108 बार बोलना डिज़ायरेबल है, ये मतलब करना चाहिए आपको। क्यों करना चाहिए? क्योंकि 27 नक्षत्र है,
हर एक नक्षत्र के 4 स्टेप्स, 4 चरण होते हैं, 4 पद होते हैं, तो 27 गुणा 4 इज 108। तो जब आप एक बीज मंत्र को 108 बार बोलते हैं, यानी एक माला फेरने के बराबर बोलते हैं, तो आप पूरे ब्रह्मांड में, जिसको आप ये जो ज़ोडिएक बेल्ट है, उसमें पूरे में जो 27 नक्षत्र है, सभी के सभी चरणों में उन देवता को, उन एनर्जी फील्ड को प्रणाम करके आ जाते हैं। ठीक है, तो वो जावास्क्रिप्ट कोड जो है, यानी जिसे आप बीज मंत्र कह रहे हैं, वो 108 बार फायर हो रहा है। वो 108 बार जब फायर होता है तो हमारी एनर्जी जो बुध की है, जो मरकरी की है, वो एक्टिव हो जाती है। तो आप ये देखेंगे कि आप बस ये एक्टिविटी को करके देखिए। मेरे समझाने से शायद इतना असर ना पड़े, लेकिन आप इसको 6 महीने करके देखिएगा। आपकी मरकरी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, कम्युनिकेशन गैप, एजुकेशन लॉसेस या कोई भी तरीके के नेटवर्किंग के इशू, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे और आपका बहुत अच्छी नेटवर्किंग होगी। लोगों से आप बहुत अच्छे से रिश्ते बना पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे आसानी से, अपनी बात को सही शब्दों में सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इसी तरह से दोस्तों मार्स की बीज मंत्र होता है, इसी तरह से आपके चंद्रमा का जो ओम सोम सोमाय नमः होता है, शुक्र का होता है ओम शुम शुक्राय नमः। ये आपकी ज़िंदगी के अलग अलग हिस्सों को रूल करते हैं। तो आप अगर ओम शुम शुक्राय नमः का 108 बार आप सुबह सुबह जप करते हैं, 3 से 4 मिनट में पूरा हो जाता है ये, और आप इसको 6 महीने करते हैं, तो 6 महीने में आप ये देखिए 6 मल्टीप्लाइड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 108, इतनी बार आपने शुक्र का मंत्र कर दिया है। इतनी बार वो सॉफ्टवेयर कोड आपकी लाइफ में बार बार क्लिक किया, बार बार फायर हुआ है, बार बार एक्टिवेट हुआ है। तो आपकी पूरी बॉडी में शुक्र यानी वीनस की जो एनर्जी है, वो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए वीनस आपके 1 डिग्री 2 डिग्री पे बैठे हैं, या 0 डिग्री पे 1 डिग्री पे या 29 डिग्री पे, तो उनके पास पावर नहीं है। तो आप ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप की बहुत प्रॉब्लम्स होती होंगी। लेकिन जब आप बीज मंत्र को करेंगे और लगातार 6 महीने तक करते रहेंगे, तो आप ये देखेंगे कि वीनस की पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी में, आपके पर्सनालिटी में झलकने लगेगी। लोग आपसे जुड़ना शुरू करेंगे, चाहे आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड से आपके रिलेशन हो, या किसी भी तरीके के बिजनेस पार्टनर से रिलेशन हो, वो अपने आप अच्छे होने लगेंगे। साथ ही जो मेडिकल प्रॉब्लम्स थी वो भी काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए आपको, अगर मैं बुध की बात कर रहा था कि अगर मरकरी की प्रॉब्लम है और आप ओम बुम बुद्धाय नमः को आप अगर 6 महीने तक आप या साल भर तक आप 108 बार रोज बोलते हैं, तो आप देखेंगे कि गला जो है ना आपका, ये जो थ्रोट पोर्शन है वो बेटर हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। आपके लंग्स से गले तक की जो इसका जो एरिया है वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। उसमें कोई ब्लॉकेजेस होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये, क्योंकि अब इसको साइंटिफिकली कैसे प्रूव करना है, इसके लिए लैब टेस्ट करवा के देख लीजिए। मैं आपको ओपन बोलता हूँ कि जिस किसी की कुंडली में मार्स यानी मंगल वीक है या पीड़ित है, या उसकी डिग्रीज में कोई प्रॉब्लम है, या वो एस्पेक्टेड गलत प्लैनेट्स हैं, आप उसको जा करके किसी लैब में टेस्ट करवाइए। आप देखेंगे उसके ब्लड में कोई ना कोई इशू ज़रूर निकलेगा। आप करवाइए, खुद चेक करके देखिएगा, मेरे कहने में मत जाइए, खुद चेक करके देखिएगा। तो इस तरह से एस्ट्रोलॉजी हमारी लाइफ में बहुत पावरफुली काम करती है। और बीज मंत्र हमारे किसी भी वीक प्लेनेट को, या कमज़ोर प्लेनेट, या किसी नेगेटिव एनर्जी वाले प्लेनेट को प्योरीफाई करके पावरफुल कर देते हैं। इसलिए दोस्तों बीज मंत्र आपको ज़रूर करने चाहिए, पर यह ध्यान रखना चाहिए कि बीज मंत्र का उच्चारण शुद्ध हो, यानी वो सही फ्रीक्वेंसी के हिसाब से होने चाहिए, क्योंकि गलत उच्चारण से दोस्तों नुकसान भी हो सकता है। जैसे आप जग्गी वासुदेव जी को तो आप सभी जानते हैं, सदगुरु को। उनके उन्होंने एक बार बताया था, मैंने देखा था एक जगह, उन्होंने कहा कि गायत्री मंत्र का गलत उच्चारण करने से अमेरिका में एक लेडी की गले से आवाज़ बिल्कुल ही चली गई। शी कुड नॉट अटर अ वर्ड, बोल भी नहीं पाती थी, क्योंकि गलत उच्चारण किया। तो जब आप धीमहि को धीमहि बोलेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों सही उच्चारण सही समय पे सही पोजीशन में बैठ के अगर आप डेली करते हैं, तो बीज मंत्र और वेरी वेरी पावरफुल रेमेडीज़। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि आपको जेम स्टोन्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको डोनेशन करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है जितनी बीज मंत्र से आपको फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों आपकी कुंडली में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका बीज मंत्र करिए, लेकिन उससे पहले एक अच्छे वेल एस्टेब्लिश्ड एस्ट्रोलॉजर से पहले जांच पड़ताल करके फिर ही कीजिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। ऐसी रिसर्च बेस्ड मैं आपको काफ़ी जानकारियां आने वाले टाइम में भी देता रहूँगा। तो इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे
और अलग अलग जो आपने ग्रुप्स बना रखे हैं उन पे सब पे शेयर कीजिए, ताकि हमारी एंशियंट वैदिक कल्चर और उसकी नॉलेज, इतनी विशाल भारत की इतनी ज़बरदस्त हज़ारों साल पुरानी नॉलेज लोगों तक पहुँचे और उससे सभी को फ़ायदा हो। तो दोस्तों ये एक्टिविटी ज़रूर करिएगा, सबको शेयर करिएगा इसे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही, तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।